साथ इस समाचार में मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। इसकी शुरुआत हुई रमन सिंह के एक ट्वीट से, जिसमें एक वीडियो शेयर किया गया। वीडियो में गेड़ी दौड़ के जरिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया। दरअसल गेड़ी दौड़ का वीडियो था जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को हराती नजर आती है। जाहिर है रमन सिंह का इशारा चुनावी रेस की ओर था। ऐसे में इस पर फौरन सियासत भी गर्मा गई। सीएम बघेल ने निशाना साधा, ट्वीट कर सीधा गेड़ी दौड़ को लेकर रमन सिंह को चैलेंज कर दिया। ट्वीट किया गया, देखिए जरा। एक तरफ गेड़ी दौड़ के वीडियो बनाकर बीजेपी की तरफ से पोस्ट किया गया और इसमें आम आदमी पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी को गेड़ी दौड़ में बीजेपी पछाड़ती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्वीट किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर पलटवार किया और लिखा, वेरी गुड, बहुत सही। धीरे धीरे डॉक्टर साहब सीख रहे हैं। संतोष है कि कम से कम बीजेपी के लोग छत्तीसगढ़िया संस्कृति को अपनाने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे ट्वीट में लिखा कि अभी आपके लोग भौरा चलाते और गिल्ली खेलते भी दिखेंगे। उम्मीद है कि कभी खुद की भी वीडियो फोटो डालेंगे। क्या कहते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी? हो जाए गेड़ी दौड़ एक बार साथ में। वैसे भी प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का माहौल है, जवाब का इंतजार रहेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश फोनलाइन पर जुड़ गए। अंकुश, छत्तीसगढ़िया संस्कृति, गेड़ी दौड़, इसके जरिए हो रही सियासत, लग रहा है लंबा खिंचने वाला है मामला। चैलेंज दे दिया गया है, क्या बीजेपी की तरफ से स्वीकार किया गया? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आदर्श, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद, कला, संस्कृति की बातें लगातार हो रही हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा देने की बातें हो रही थी, उसका विरोध जो है कहीं न कहीं बीजेपी हमेशा से ही दर्ज कराती नजर आई है। और अब अगर छत्तीसगढ़ी खेलों और परंपराओं की बात करें तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं तनातनी देखी जा सकती है। एक तरफ जब अभी हाल ही में हरेली तिहार मनाया गया है छत्तीसगढ़ में, और हरेली तिहार के मौके पर चाहे वो छत्तीसगढ़ी जितने भी खेल हों, सबकी फोटो वीडियो अपने अपने तरीके से लोग पेश कर रहे हैं और साझा कर रहे हैं। और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी गेड़ी दौड़ के वीडियो और फोटोज जो है वो साझा किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के एक पोस्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चैलेंज किया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि क्या वो गेड़ी दौड़ में उनके साथ शामिल हो सकते हैं, और अगर गेड़ी दौड़ वो कर सकते हैं तो उनके साथ उम्मीद है कि आने वाले समय में वो अपने खुद के फोटो और वीडियो जो है वो भी साझा करेंगे। अब इस पूरे विषय में कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में चैलेंज का दौर शुरू हुआ है। वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को चैलेंज किया है। आप देखने लायक होगा कि इस चैलेंज के बाद बीजेपी की तरफ से या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन अंकुश, ये बात तो क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया संस्कृति, छत्तीसगढ़ की कला की बात हो या फिर पारंपरिक संस्कृति और तमाम जो चीजें हैं, उसे लेकर अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसकी गूंज खूब सुनाई देगी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा करेगी कि उनकी तरफ से इस छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ाने की बात हो, गेड़ी दौड़ जैसे, या फिर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन की बात हो, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पर पलटवार भी करती नजर आएगी कि भाई ये तो सालों से होता हुआ आ रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब चूंकि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हर एक मुद्दा जो है गौण होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश भर के तमाम मुद्दों के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ी कला, संस्कृति, परंपराओं को भी बड़े बड़े मुद्दों में शामिल किया गया है, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो। दोनों ही दल इसमें श्रेय लेना चाहते हैं, और श्रेय लेने के साथ साथ सामने वाले दल को कहीं न कहीं सामने वाले दल पर निशाना साधते लगातार ये कोशिशें हो रही हैं, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के अन्य अकाउंट के माध्यम से हो। अब चूंकि चुनाव है और चुनाव में छत्तीसगढ़ियावाद के माध्यम से, कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो दोनों ही दल प्रदेश की जनता को रिझाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। और उसी की वानगी है कि अब अभी से इस तरीके के पोस्ट पर लगातार कहीं चैलेंज किया जा रहा है, कहीं पलटवार किया जा रहा है, कहीं सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये चीजें जो है आने वाले चुनाव तक लंबी खिंचने वाली हैं, ऐसा इस तरीके के पोस्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है।
बिल्कुल जाहिर सी बात है। और कम से कम ये तो अंकुश देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दों से इतर कम से कम छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ाने की दिशा में हो या फिर उस पर हो रही सियासत हो, कम से कम जो बाकी राज्यों में और मुद्दे सुनाई देते हैं वो तो फिलहाल यहाँ उसकी गूंज तो सुनाई नहीं दे रही। जी हाँ, बिल्कुल। और बाकी राज्यों की या राष्ट्रीय विषयों की बात करें तो उसको लेकर भी बीच बीच में तंज कसे जाते हैं, बीच बीच में सवाल खड़े किए जाते हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से भी सवाल पूछे जाते हैं और विपक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ी त्योहारों का सिलसिला शुरू हुआ है, छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार यानी पहला त्योहार कहलाता है। और उसके बाद जितने भी त्योहार आते हैं वो उसी कला संस्कृति और परंपरा के साथ मनाए जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो पहला त्योहार है हरेली त्योहार के मौके पर एक प्रतियोगिता का आयोजन होता है जिसमें उन तमाम खेलों को समावेश होता है, जैसे गिल्ली डंडा, गेड़ी दौड़, खो खो, कबड्डी। इस तरीके के ये खेल जो बचपन से लगभग हर एक व्यक्ति ने खेले हैं, उसको अब छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति से जोड़कर राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश यहाँ पर जिस तरीके से 2018 के बाद से की गई थी, वो मुद्दे अब कहीं न कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़े मुद्दे साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के चाहे विपक्ष की बात करें चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, दोनों ही राजनीतिक दल इन मुद्दों के आधार पर सामने वाली पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस कोशिश में सफल कौन होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है अंकुश, आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरीशंकर जी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। गेड़ी दौड़ का सर वीडियो शेयर किया है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कम से कम गेड़ी दौड़ आप करने तो लगे हैं, क्या चैलेंज स्वीकार है बीजेपी को? देखिए, हम पहले भी दौड़ते थे, पहले भी तीज त्योहार मनाते थे। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये लोग तो छत्तीसगढ़ के विरोधी थे, कभी छत्तीसगढ़ राज्य बनाया नहीं। अब छत्तीसगढ़िया होने का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं पाखंडी लोग। मेरा सीधा हमारा कहना है, तीज त्योहार के नाम से अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग का इसको जो जरिया भूपेश बघेल जी ने बनाया है, विरोध किसका है? विरोध छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार का नहीं है। हमारा साफ कहना है कि यहाँ के राज्य का निर्माण क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है क्या? कभी आवाज उठाया है क्या? ये अपने आप को छत्तीसगढ़िया मत साबित करे। वास्तव में ठेकेदारी का प्रमाण पत्र बांटने का कोई अधिकार नहीं है। जिन्होंने छत्तीसगढ़ी का विनाश किया 4.5 साल में, इतने ही छत्तीसगढ़िया का वो है इनको प्रेम। 25,000 से ज्यादा आदिवासी बच्चे कुपोषण के कारण मौत हो गई उनकी। ये छत्तीसगढ़िया वाद है इनका। पूरे प्रदेश में हाल ये है, रेत से लेकर खेत बेचा जा रहा है, शराब की नदियां बह रही है, क्या यही इनका छत्तीसगढ़िया वाद है? भ्रष्टाचार, भयभूत भ्रष्टाचार, आतंक, पूरा राज्य बर्बाद हो चुका है, पूरा जंगल तक बेच खाए हैं लोग। ये छत्तीसगढ़िया वाद है। तो ऐसे छत्तीसगढ़िया वादों को शर्म आना चाहिए कि ऐसे तीज त्योहार की आड़ में अपनी ब्रांडिंग करके प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं वास्तव में। नहीं गौरीशंकर जी, अगर तीज त्योहार मनाए जा रहे हैं, अगर इन्हें बड़े लेवल पर इनका आयोजन हो रहा है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन हो रहा है, हरेली त्योहार का आयोजन बड़े लेवल पर हो रहा है, तो इसमें फिर परेशानी क्या है? इसमें तो आपको स्वागत करना चाहिए ना सर। फिर इस तरीके के वीडियो बनाकर तंज कसने का काम क्यों? देखिए साहब, हमारी परेशानी नहीं है, हमारा सवाल है पलायन को लेकर, हमारा सवाल है भूख से मौत होती है आदिवासी को लेकर, हमारा सवाल है रोजगार को लेकर, हमारा सवाल है सुरक्षा को लेकर, हमारा सवाल है प्रदेश के जल जंगल जमीन को लेकर। और जब तक इनकी सुरक्षा नहीं होगी, जब तक इनको संरक्षित नहीं कर सकते, आपको त्योहार मनाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश में अराजकता का वातावरण है कि महिलाएं सर मुंडा रही है, SC वर्ग के लोग नग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप छत्तीसगढ़ के अंदर तीज त्योहार मना रहे हैं। कौन ऐसा राजा किस राज्य में ऐसा करता है? बताइए मेरे को एक राज्य का नाम बताइए जहाँ पे इस प्रकार का दृश्य हमको देखने मिलता है और राजा वहाँ पे उत्सव में डूबा रहता है। गौरीशंकर जी, क्या आपकी पार्टी ने नहीं मनाया हरेली त्योहार? हमारे समय में कभी इस प्रकार के ST वर्ग लोग नग्न हुए, महिलाएं मुंडन कराई, 10-10 महीने से विधवाएं आंदोलन दे रही है, कर्मचारी आंदोलन दे रहे हैं। ऐसे में क्या आप तीज त्योहार मनाना पसंद करेंगे? अगर आप मुख्यमंत्री होते तो कतई नहीं करते। जब प्रदेश की जनता ही खुश नहीं है, खून के आंसू रो रही है, तो आप त्योहार कैसे मना सकते हैं? मुझे बताइए। हमारे घर में अगर मातम का वातावरण है, हम त्योहार मनाएंगे साहब? सवाल यहाँ पे उठता है। हमारा सवाल यही है सरकार से, जो बिल्कुल जायज है कि प्रदेश से हर वर्ग आए। अभी मैं जिस जगह से आ रहा हूँ, अभी प्रेस वार्ता से आ रहा हूँ, दिव्यांग जनों ने भी बड़ी प्रेस वार्ता की, उनके नाम से भी। ठीक है, तो त्योहार और पर्व की बात है और इस पर हो रही सियासत है। शुक्रिया।